नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र भंडारी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि वह प्रदेश के 1.25 करोड़ निवासियों की ओर से प्रधानमंत्री के स्वस्थ और सफल जीवन की प्रार्थना भगवान महादेव से करते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट में सीएम धामी ने पीएम मोदी को देश विकास के लिए प्रेरणा स्रोत और अंत्योदय एवं गरीब कल्याण के प्रतीक के रूप में सराहा। इस मौके पर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री के नाम से विशेष पूजा अर्चना की गई, जिसमें महाभिषेक और रुद्राभिषेक संपन्न हुए। केंद्र सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम धामी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखा। उन्होंने राज्य में अतिक्रमण हटाने, धर्मांतरण और दंगा विरोध कानून लागू करने जैसी प्रमुख पहल का जिक्र किया। धामी ने बताया कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत 3,54 करोड़ रुपए के MOU साइन किए गए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में जनसांख्यिकी परिवर्तन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और समान नागरिक संहिता जल्द लागू होगी। नाबार्ड की ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अनुपस्थिति पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने नाराजगी जताई और स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने सभी विभागों को लोन वितरण और अदायगियों के लक्ष्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। नाबार्ड के तहत सिंचाई और ग्रामीण सड़कों के विकास के अलावा पेयजल सुविधाओं में सुधार के प्रस्ताव पर जल्द काम शुरू करने के आदेश भी जारी किए गए। धामी सरकार राज्य में स्वरोजगार और रोजगार के नए अवसरों की तलाश में एक बड़े सम्मेलन का आयोजन करेगी। यह सम्मेलन अक्टूबर-नवंबर में देहरादून में होगा, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के प्लेसमेंट और कौशल विकास संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस सम्मेलन के जरिए राज्य के युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही है। मंगलवार को केदारनाथ यात्रा पर आए एक बुजुर्ग श्रद्धालु का मंदाकिनी नदी में पैर फिसल गया और वे तेज बहाव में फंस गए। सूचना मिलते ही SDRF की टीम मौके पर पहुंची और साहसपूर्वक उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने मानसून के दौरान नदियों के पास न जाने की अपील की। इससे पहले रायबाला में 2 बहनें भाई को बचाने के प्रयास में डूब गई थी। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत से उठाने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की बैठक में विभिन्न राज्यों के लिए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए। उत्तराखंड के विक्रम सिंह रावत को जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा का प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। मोर्चा की बैठक में OPS बहाली के लिए संघर्ष जारी रखने का फैसला लिया गया है। उत्तराखंड में लगातार भूस्खलन की घटनाओं से राज्य के राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर संकट खड़ा हो गया है। हाल ही में 36 नए भूस्खलन जोन चिन्हित किए गए, जिनमें पिथौरागढ़ सबसे अधिक प्रभावित है। राज्य में कुल 200 भूस्खलन जोन पहचाने गए हैं, जिनके लिए लोक निर्माण विभाग ने THDC से DPR की मांग की है। कनखल में सराफा कारोबारी से लूट का प्रयास करने वाले चौथे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। घटना 18 जून की है, जब बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने कमल ज्वेलर्स की दुकान पर दिन दहाड़े लूट की कोशिश की थी। दुकान के अंदर घुसकर बदमाशों ने तमंचा दिखाकर कारोबारी को डराने का प्रयास किया, लेकिन कारोबारी ने साहस दिखाया और बदमाशों से भिड़ गए। इसके बाद बदमाश हवाई फायरिंग कर भाग गए थे। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया है। हल्द्वानी पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 12 चोरी की बाइकें भी बरामद की। गैंग का सरगना संदीप मौर्य पहले से ही कई मामलों में आरोपी है। पुलिस जांच में पता चला कि संदीप की पत्नी, जो एक लुटेरी दुल्हन है, फिलहाल उत्तर प्रदेश की जेल में बंद है। सभी आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और क्रॉस कंट्री मैराथन को हरी झंडी दिखाई। धामी ने जनता को स्वच्छता की शपथ दिलाई और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में अब तक 2600 से अधिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स और 5 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ है। 2025 तक राज्य के सभी गाँव में कचरा प्रबंधन की योजना को शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड में बढ़ती महिला अपराध की घटनाओं और खराब कानून व्यवस्था को लेकर महिला कांग्रेस 2021 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास तक विरोध मार्च निकालेगी। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बताया कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों से प्रदेश में असुरक्षा का माहौल है। प्रदर्शन के साथ ही महिला कांग्रेस प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए भी अभियान चलाने की योजना बना रही है, जिसमें प्रदेश की सभी विधानसभाओं में पदयात्राएं आयोजित होंगी। जिलाधिकारी सविन वंसल ने देहरादून में आशा कार्यकर्ताओं और पर्यावरण मित्रों के साथ संवाद किया। उन्होंने आशा वर्कर्स के लिए सरकारी अस्पतालों में खाली पड़े कमरों को आशा घर और डोरमेट्री में बदलने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने सुनिश्चित किया कि सभी फील्ड कर्मचारियों को समय पर भुगतान हो और इसकी समस्याओं का समाधान किया जाए।
बंसल ने डेंगू और मलेरिया से लड़ने वाले फ्रंट लाइनर्स वर्कर्स को उनकी जिम्मेदारियों को समझते हुए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में पैगंबर मोहम्मद साहब के यौम पैदाइश के अवसर पर निकाले गए जुलूस के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। जुलूस के स्वागत गेट में अचानक करंट फैलने से इमरत अली नामक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक व्यक्ति की हालत नाजुक बताई जा रही है। चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे पर भारतीय वायुसेना का अभ्यास मंगलवार को शुरू हुआ। आगरा एयरबेस से आए AN-32 विमान ने हवाई पट्टी के ऊपर से 2 बार उड़ान भरी। वायुसेना यहां रनवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास करेगी, जिससे यह हवाई अड्डा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया है। सेना इस हवाई पट्टी को एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है, जिसमें रनवे के विस्तारीकरण का भी प्रस्ताव है। चारधाम यात्रा का दूसरा चरण तेज हो गया है। बरसात थमने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन बद्रीनाथ हाईवे की मरम्मत में देरी की चिंता का कारण बनी हुई है। गौचर से बद्रीनाथ तक कई जगहों पर सड़क की स्थिति खराब है, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे पर बार बार भूस्खलन और मलबा गिरने के कारण यातायात बाधित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नई टिहरी में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने पीएम मोदी के ऐतिहासिक निर्णयों की सराहना की, जिसमें किसान सम्मान निधि, सड़कों और राष्ट्रीय कॉरिडोर जैसी योजनाओं का उल्लेख किया। शासन ने सरकारी और निजी विद्यालयों के छात्रों के बस्ते का वजन कम करने के निर्देश दिए, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। छोटी कक्षाओं के छात्र 10 से 12 किलो के भारी बस्ते को लेकर स्कूल जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के निर्देशों के बावजूद बस्ते का भार कम नहीं हुआ है, जिससे बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऋषिकेश के प्रसिद्ध 84 कुटिया, जहां महर्षि महेश योगी ने ध्यान केंद्र की स्थापना की थी, को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। DPR बनने के बाद यहां पर्यटन विकास कार्य शुरू होंगे। 84 कुटिया जल्द ही पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। पलायन आयोग ने सरकारी स्कूलों की स्थिति का सर्वे शुरू कर दिया है, ताकि शिक्षा में सुधार लाया जा सके। अभिभावकों, शिक्षकों और बच्चों से फीडबैक लिया जा रहा है। आयोग नवंबर तक सर्वे रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, जिससे भविष्य की शिक्षा योजना में सुधार किया जा सके। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CTET दिसंबर 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2024 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। IBPS ने RRB PO प्रारंभिक परीक्षा का स्कोर कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 18 सितंबर 2024 तक अपना स्कोर कार्ड देखकर डाउनलोड कर सकते हैं। स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार को IBPS की वेबसाइट ibps.in पर लॉगिन करना होगा। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने ITI पास उम्मीदवारों के लिए अप्रेंटिस भर्ती की अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती में 198 रिक्तियों को भरने का लक्ष्य है, जिसमें फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन जैसे पद शामिल हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर 2024 है। उम्मीदवार IGCAR की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। SSC ने MTS और हवलदार परीक्षा 2024 के लिए आवेदन की स्थिति जारी कर दी है। परीक्षा 30 सितंबर से 14 नवंबर तक आयोजित की जाएंगी। उम्मीदवार अपनी आवेदन स्थिति क्षेत्रीय SSC वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जल्द ही जारी होंगे। इस भर्ती के तहत 9,583 पदों को भरा जाएगा, जिसमें 6,144 मल्टीटास्किंग स्टाफ और 3,439 हवलदार के पद शामिल हैं। आयकर विभाग ने कैंटीन अटेंडेंट पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। आवेदन प्रक्रिया 22 सितंबर 2024 तक जारी रहेगी। इस भर्ती के लिए 10वीं पास उम्मीदवार पात्र हैं और चयनित उम्मीदवारों को 50,000 रुपए तक का वेतन मिलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ, सरकारी नौकरियों और सरकारी योजनाओं की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है सबसे तेज और विश्वसनीय खबरें। नमस्कार।